मैं संजय सिंह, देहरादून से। मैं अपने इस चैनल के माध्यम से आपके समक्ष आया हूँ समाज की उस समस्या के प्रति जागरूक करने के लिए जो तेजी से समाज में फैलती जा रही है और जिसका एक ही समाधान का उपाय है जागरूकता। अपने इस चैनल के माध्यम से मैं कई मंत्र या कहें तो कई संदेश ऐसे देना चाहता हूँ जिससे समाज का हर वर्ग, समाज से पीड़ित व्यक्ति इस समस्या से निकलने के लिए जागरूक हो सके। आज समाज में भिन्न भिन्न तरह की समस्याएं हैं, जिसमें से एक बहुत गंभीर समस्या है नशेपन की समस्या, जिसकी शुरुआत तो एक व्यक्ति से होती है। उसके नकारात्मक आकर्षण और जिज्ञासाएं उसे ऐसे मार्ग पर लाकर खड़ा कर देती हैं जिससे उसका निकल पाना तो संभव है, लेकिन आज अगर देखें वो संभव तभी हो सकता है जब वो व्यक्ति और समाज या उसके साथ रहने वाले परिवार के सदस्य सब मिलकर उसका सहयोग करें। आज समाज में बौद्धिक संपदा है, ज्ञान की कमी नहीं है, ना ही धन संपदा की कमी है, लेकिन क्यों एक नशे से पीड़ित व्यक्ति को इस समस्या से निकालने के लिए लगातार असफलताएं मिल रही हैं। परिवार आज अगर ये मानकर बैठ गया कि इस समस्या से निकल पाना संभव नहीं है, तो वास्तव में जो पीड़ा आज सहन कर रहा है परिवार और पीड़ित व्यक्ति, वो धीरे धीरे इस पीड़ा को सहन करते हुए एक ऐसी स्थिति में पहुंच जाएगा जहां से वो सब संभावनाएं समाप्त हो जाएंगी। आज समाज में देखें तो ये समस्या एक विश्वव्यापी समस्या बन गई है, जिसकी शुरुआत एक व्यक्ति से होती है। व्यक्ति से परिवार प्रभावित होता है, परिवार की पीड़ा समाज तक और समाज से लेकर एक पूरी विश्वव्यापी समस्या बन गई है। तो क्यों ना हम सब मिलकर इसमें अपना सहयोग करें, लेकिन सहयोग कैसे करना है उस तरीकों को जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। मेरे इस चैनल का उद्देश्य मात्र यही है कि हम अधिक से अधिक जागरूक हों और इस किसी व्यक्ति विशेष की समस्या ना समझकर ये समझें कि ये वास्तव में एक ऐसी समस्या है जो हम तक आज नहीं भी पहुंची है, पहुंच सकती है। तो इसलिए सावधान भी रहना होगा, जागरूक भी रहना होगा। आज समाज में जहां भी पीड़ित को देखा जा रहा है, समाज में अज्ञानता कहें या जागरूकता की कमी कहें, उसमें समाज अपने तरीके लगा रहा है इस समस्या से पीड़ित को निकालने के लिए, लेकिन क्या सफल हो रहा है? कुछ ऐसी सच्चाइयां जो कुछ कड़वी लग सकती हैं, लेकिन उनको स्वीकार करना बहुत जरूरी है। कोई भी ऐसी धार्मिक अनुष्ठान पद्धति नहीं है जो एक नशेबाज से उससे नशा छुड़वाने में मदद कर सके। ये समाज की सच्चाई है। परिवार पहला प्राथमिक कार्य यही करता है कि धार्मिक रीति रिवाज, अनुष्ठान, मंत्रों के उच्चारण इस माध्यम से कोशिश करता है, लेकिन क्या सफल हो रहा है? आज मेडिकल साइंस के पास शरीर की समस्या से निकालने के लिए तो बहुत टेक्निक हैं, मेडिसिन हैं, लेकिन जो एक विचार से जन्म लेने वाली समस्या है, उस विचार को रोक देने के लिए कोई मेडिकल साइंस के पास भी आज ऐसी टेक्निक नहीं है। वास्तव में एक और सच्चाई है जिसको जानना बहुत जरूरी है। ये एक ऐसी समस्या है जिसको पीड़ित व्यक्ति खुद ही अपनी एक सक्षमता से या जागरूकता से इसको नियंत्रित कर सकता है, इससे निकल सकता है, लेकिन परिवार के सहयोग होना इसमें बहुत जरूरी है। परिवार का जागरूक होना बहुत जरूरी है। अगर हम देखें तो आज कई माध्यम हैं, भिन्न भिन्न तरीके लगाए जा रहे हैं, लेकिन इस समस्या से निकल पाना संभव नहीं हो रहा है। निकला जा सकता है, लेकिन एक संयुक्त प्रयास से। और ये एक ऐसी समस्या है जिसको अगर मान लिया जाए, स्वीकार कर लिया जाए, तो वास्तव में इससे निकल पाने के लिए हम साधन भी जुटाएंगे, समाधान की ओर भी बढ़ेंगे। और नशे की पीड़ा को तो वास्तव में वही
एक अनुभव से अपने बता सकता है जो उससे पीड़ित है या उसका परिवार। और नशे की समस्या के लिए तो एक बात कही गई है जो बहुत सत्य प्रतीत होती है कि नशे को जहर से बढ़कर भी कोई दूसरा नाम दिया जाए तो वो भी कम होगा, क्योंकि जहर को तो मात्र पीने वाला ही मर रहा होता है, लेकिन एक इस समस्या से तो जो पी भी नहीं रहा है उसका परिवार, वो धीरे धीरे मर रहा होता है। इसको एक पारिवारिक बीमारी भी कहा जाता है। बड़ा आश्चर्य लगता है जब पारिवारिक बीमारी कह दिया जाता है, लेकिन देखें जो नशा कर रहा है वो भी आज तनाव में है, चिंतित है, डरों में जी रहा है, एक अवसाद की स्थिति में पहुंच गया है। उसके साथ साथ उसका परिवार भी जो ये नहीं कर रहा है कई तरह के डरों में है, चिंता में है, एक तनाव की स्थिति है। ये सारी मानसिक समस्याएं तो हैं जो उसे वास्तव में आगे बढ़ने ही नहीं दे रही है। एक पीड़ित व्यक्ति ही रुका नहीं हुआ है, एक ग्रोथ जो रुकी हुई है पूरे परिवार की रुकी हुई है। एक नशा करने वाले व्यक्ति के जो इर्द गिर्द लोग रह रहे हैं वो भी उससे प्रभावित हो रहे होते हैं। तो मैं आभारी उन सभी लोगों का हूं जो मेरा सहयोग कर रहे हैं इस जागरूकता अभियान में, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक एक ये संदेश जाए कि संभव है इस समस्या से निकलना। इसमें 12 कदमों की उपचार पद्धति अगर कहें विश्व स्तर पर कार्य कर रही है। 12 कदमों की उपचार पद्धति एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से बहुत संभव हो पा रहा है एक नशे से पीड़ित व्यक्ति को समस्या से निकाल लेना। परिवार मात्र जो पीड़ित है उसके ऊपर ही ना छोड़ दे कि वजह वही है। कुछ चीजें ऐसी हैं जो परिवार को भी स्वीकार करनी होगी और बदलना होगा, परिवार को भी अपने तरीकों को, क्योंकि नशे में जो भी व्यक्ति आज है उसकी ये दशा परिवार के साथ रहते ही हुई है। मैंने पहले ही कहा है कि कुछ कड़वी सच्चाइयां हैं जिसको स्वीकार कर लेना बहुत जरूरी है ताकि इस समस्या से निकालने में पीड़ित की मदद की जा सके। तो कैसे संभव है जो नशे की पीड़ा में आज व्यक्ति है वो व्यक्ति परिवार के साथ ही रहा है, कैसे हुआ जो उसकी पीड़ा इस कदर बढ़ती चली गई। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो परिवार को भी अपने अंदर जागरूकता की दृष्टि से देखनी होगी और उसमें बदलाव लाना होगा। 12 कदमों की उपचार पद्धति कैसे सक्षम है इस नशे से पीड़ित व्यक्ति को समस्या से निकालने के लिए। आने वाले समय में इसी चैनल के माध्यम से मैं स्टेप बाय स्टेप इस प्रोसेस को, इस प्रक्रिया को समझाने की कोशिश करूंगा। लेकिन सबसे पहले यही जरूरी है कि आप लोग ये ना सोचें ये किसी व्यक्ति की समस्या है, ये व्यक्ति की समस्या नहीं, ये विश्वव्यापी समस्या है। आज जो इस समस्या में नहीं भी हैं, जो परिवार इस समस्या में नहीं भी हैं, उन्हें भी जागरूकता की जरूरत है कि आज नहीं है तो ऐसा नहीं है कि ये समस्या उन तक नहीं पहुंच सकती है, क्योंकि समाज में बहुत तेजी से ये समस्या फैल रही है। तो इसीलिए ध्यान देना होगा और मेरी यही कोशिश रहेगी कि जैसे जैसे अवसर मिलता है मैं समाज की जागरूकता के लिए एक नशे से पीड़ित व्यक्ति की मदद कैसे की जा सके इस दृष्टिकोण से मैं समय समय पर वो सभी चीज़ें शेयर करने की कोशिश करूंगा जो आपको मदद पहुंचा सकती हैं। अच्छा यही है कि हम समझें इस चीज़ को, एक नशे की पीड़ा में जो व्यक्ति है उसको निकालने में उसकी मदद करें, उसे भी एक ज़रूरत है, उसको बुरी आदत या बुरी लत कहकर छोड़ न दिया जाए उसके हाल पर। उसको भी एक ईश्वरीय संरक्षण है, वो भी जीने की चाहत रखता है, लेकिन ऐसा है कि उसे कोई ऐसा माध्यम ही नहीं दिख रहा होता है। उसे लगता है कि मैं अब इस समस्या में जो डूब गया हूँ निकल ही नहीं सकता हूँ। परिवार को भी यही लगने लगता है कि निकल ही नहीं सकते हैं, जबकि इस समस्या से निकल पाना संभव है। लेकिन संभव जब ही होगा जब इस जागरूकता अभियान को आप भी अपने विचारों से और आप उन चीज़ों तक करेंगे तो ये संभव होगा ये चीज़ों का। तो मैं आपसे यही निवेदन करूंगा कि अधिक से अधिक आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक वो संदेश पहुंच सके जो इस चैनल के माध्यम से मैं पहुंचाना चाहता हूं। बाकी नशेपन की समस्या से निकल पाना संभव है, और वो संभव तभी हो पाएगा जब आप
पूर्ण रूप से जागरूक रहकर और कुछ कुछ ऐसी सच्चाइयों को स्वीकार कर कर, जो आपको कड़वी लग सकती हैं लेकिन सच्चाइयां हैं, वो सच्चाई हैं। जब तक आप किसी समस्या के समाधान के लिए वो साधन नहीं चुनेंगे जो कि साधन है, इसीलिए असफलताएं मिल रही हैं। बाहर कोशिश कर रहा है परिवार, लेकिन वो कोशिश, अब जो कोशिश होनी चाहिए वो कोशिश हम नहीं करेंगे किसी समस्या के समाधान की, तो कैसे समाधान संभव होगा। तो आपको देखना होगा, बाहर प्रयास करता है परिवार, सबसे पहला प्रयास उनका ये होता है कि नशे से पीड़ित व्यक्ति को निकालने के लिए धार्मिक रीतों रिवाजों और अनुष्ठानों का सहारा लिया जाए। ये अपने आप से सवाल का विषय है कि करें परिवार अपने आप से, सवाल क्या निकल पाया। उसके बाद मेडिकल साइंस के पास एक मेडिकल ट्रीटमेंट, चिकित्सा के उपचार कराने की कोशिश की जाती है, तो वो भी देखें, अपने आप से ही सवाल करें। ये कोई ऐसी बात नहीं है कि जो अपने आप से एक व्यक्ति नहीं समझ पा सकता है। अपने आप से सवाल करें, क्या चिकित्सा की पद्धति से वो निकल पाया, क्योंकि आप खुद समझदार हैं इस बात के लिए कि विचार को मार देने वाली कोई मेडिसिन तो आज तक बनी ही नहीं है। और हमारा ये नशे करने का मानसिक जुनून जो एक मेरी वैचारिक प्रक्रिया से ही शुरू होता है। कोई भी चिकित्सकीय पद्धति में ऐसा डायग्नोस सिस्टम नहीं है, आज तक तो नहीं है, जो आपको विचार को रोक दे। एक ऐसा जुनून लाता है वो विचार, उसको रोक देने के लिए कोई मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर दी जाए, ऐसा नहीं हुआ है। ये शक्ति सौभाग्य की बात है, अगर कहें ईश्वरीय देन, ये समझें इस बात को कि ये शक्ति उसी व्यक्ति के पास है जो पीड़ित है। बस जरूरत इस बात की है कि उसकी जागरूकता को अधिक से अधिक बढ़ाया जाए और उसको सहयोग मिले, सहानुभूति मिले, ना कि उसको तिरस्कार मिले। उसको जरूरत है आज के दिन इस पीड़ा से निकलना, वो भी चाहता है, लेकिन उसकी चाहत को कौन पूरा करेगा। इसकी चाहत को पूरा करेगा उसका परिवार। एक सहानुभूति भरा व्यवहार करे। टैकल करने की कुछ टेक्निक है जो इस चैनल के माध्यम से आगे बताई जाएंगी आपको, उसको टैकल करना सीखे। समाज का भी ये एक फर्ज बनता है कि उस व्यक्ति को घृणा की दृष्टि से ना देखकर एक बीमार की दृष्टि से देखे। वो बीमार है और एक बीमार व्यक्ति को निकालने के लिए वास्तव में एक ऐसे माहौल की जरूरत होती है जिसमें निकलने के लिए वो कुछ सोच सके। तो अब मैं यही चाहता हूं कि आप अधिक से अधिक इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि जो भी संदेश इस चैनल के माध्यम से जागरूकता की दृष्टि से मैं देना चाहता हूं वो अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। लेकिन इसके लिए यही है कि आपका साथ, आप अगर साथ देंगे तो ये समाज में बढ़ती हुई नशेपन की समस्या को अगर हम खत्म भी नहीं कर सकते हैं तो जिस तेजी से गति बढ़ रही है इसकी, उसको रोकने का काम तो कर ही सकते हैं। और आज युवा पीढ़ी जिस कदर एक अज्ञानता कहें, जागरूकता की कमी कहें, उस वजह से एक नकारात्मक आकर्षण की तरफ जा रही है। एक नकारात्मक आकर्षण की वजह से उसकी जिज्ञासाएं उसे नशे में धकेल दे रही हैं। कम से कम अगर परिवार जागरूक होगा, व्यक्ति जागरूक होगा, तो समझ पाएगा इस चीज को कि किस परिणामों से गुजरना पड़ता है एक नशे से पीड़ित व्यक्ति को और उसके परिवार को। तो मैं यही चाहूँगा, आपका बहुत आभारी रहूँगा कि आप मेरे इस अभियान में मेरा साथ दें और अधिक से अधिक इसको सब्सक्राइब करें